अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप एक दिन के अंदर 3 लीटर से कम पानी पीते हैं, 3 लीटर से मुराद है कि जो एक गिलास होता है वो 250 ml का है और 3 लीटर में 12 गिलास बनते हैं, और आपका जो छोटा पेशाब है, यूरिन है, वो सफ़ेद रंग का नहीं आता बल्कि वो पीले रंग का आता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त आपको जो पथरी होती है गुर्दे की, उसके बनने का डर है। ये बड़ी अहम बात है जो आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि आगे आ रही हैं गर्मियाँ। गर्मियों में अगर देखें आप 12 गिलासेस पानी के पीते हैं तो जो आपके गुर्दे हैं उनकी मुसलसल सफाई होती रहती है। तकरीबन 2.5 लीटर के करीब एक दिन के अंदर छोटा पेशाब या यूरिन आना चाहिए, और आपके जो यूरिन का कलर है वो सफ़ेद हो या फिर वो हल्का सा पीला हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पीला होगा तो इसका मतलब है कि आप पानी कम पी रहे हैं। जो गुर्दों की पथरी बनने का सबसे बड़ी वजह होती है वो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होती है, और वो हमारे हाथ में है कि हम कितना पानी पीते हैं। हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने कम चांसेस होंगे गुर्दे की पथरी के बनने के। और इसी तरह वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, चिकन है, फ़िश है, या रेड मीट जिसको हम कहते हैं, बड़ा और छोटा गोश्त, यानी गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, तो जितना ज़्यादा आप गोश्त खाते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यूरिक एसिड की स्टोन या पथरी बन सकती है आपके गुर्दे में। इसी तरह से वो लोग जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी एक दिन के अंदर अगर आपके नमक का जो इस्तेमाल है वो 3500 मिलीग्राम या 3.5 ग्राम है एक दिन में, या उससे ज़्यादा है, तो फिर इस बात के चांसेस हैं कि जो गुर्दे की पथरी है वो बन सकती है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि गर्मियों के मौसम में हमें इन चीज़ों का अदराक होना चाहिए, इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि गुर्दे की पथरी बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे आमतौर पे ज़्यादा वक्त गर्मी रहती है, तो वो बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ख़ानदानी तौर पे भी होता है कि अगर किसी के माँ या बाप को गुर्दे की पथरी बनी थी तो इस बात के चांसेस हैं कि आगे आने वाले दिनों में उस फैमिली के जो बच्चे हैं, जो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होंगे, तो उनको भी गुर्दे में पथरी के चांसेस हैं। गुर्दे की पथरी को हम कहते हैं कि रीनल कॉलिक का मतलब होता है कि वो दर्द जो गुर्दे की पथरी की वजह से हो, लेकिन इसको गुर्दे की पथरी को हम रीनल स्टोन कहते हैं। तो किसी को कैसे पता चलता है कि उसको गुर्दे की पथरी हो सकती है? जब किसी को दर्द हो, ये दर्द आमतौर पे जिस एरिया में होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है? ये जो आपका साइड का हिस्सा होता है, ये इसको हम पंजाबी में तो वक्की कहते हैं, लेकिन अगर आप गूगल करें उर्दू के लिए तो आपको वहाँ पे लफ्ज़ नज़र आता है किनारा, यानी जो फ्लैंक्स हैं उसको किनारा कहते हैं। यानी ये जो एरिया है आपका, ये जो पीछे की तरफ का एरिया है, यहाँ पे दर्द शुरू होगा और वो दर्द फिर आगे की तरफ पेट के नीचे के हिस्से की तरफ जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्लैंक रीजन। तो अगर हम जायज़ा लें कि हमारा जो छोटे पेशाब का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एनाटमी है, वो मुश्तमिल है, 2 गुर्दे हैं जिनको हम कहते हैं बीन शेप्ड। बीन शेप्ड क्या है? लोबिया या फलियों की जो शक्ल होती है उसकी तरह के ये 2 गुर्दे होते हैं। इन 2 गुर्दों में ये वो एक मशीन है जो छलनी करती है हमारे खून को, और उसमें से पानी जो निकलता है, जो इजाफी पानी होता है, वो छोटे पेशाब या यूरिन की शक्ल में गुर्दे बनाते हैं, और वहाँ से ये जो यूरिन है इसको मुंतकिल किया जाता है पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में, और गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए इस यूरिन को दोनों साइड पे होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं यूरेटर। और ये जो पेशाब, छोटे पेशाब का जो मसाना है या थैली है, यहाँ से जो पेशाब है वो यूरिथ्रा की मदद से फिर हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो गुर्दे की पथरी है, जो रीनल स्टोन्स हैं, वो यहाँ पे किसी भी जगह पे मौजूद हो सकते हैं। वो गुर्दे में भी हो सकते हैं, वो यूरेटर में भी मौजूद हो सकती हैं, वो नीचे जो छोटे पेशाब की ये थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसमें भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जो अक्सरियत है वो हमें उन 2 जगहों पे ख़ास तौर पे नज़र आती है जहाँ पे गुर्दा जो है वो यूरेटर के साथ मिलता है,
और या फिर जो यूरेटर है वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर या मसाना जो होता है उसके साथ मिलता है, तो आमतौर पे वहाँ पे हमें पथरी ज़्यादा मिलती है। अब ये दर्द होती क्यों है? जब ये पथरी जो होती है, ये स्टोन होता है, जब ये निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ, तो ये जो यूरेटर होता है ये स्मूथ मसल है, यानी ये इसमें लहरें पैदा होती हैं इसको बाहर निकालने के लिए। उन लहरों की वजह से, उन मूवमेंट्स की वजह से फिर हमें दर्द महसूस होती है। दर्द पीछे से शुरू होगा और आमतौर पे आगे पेट के नीचे की तरफ का जो एरिया है जिसको हम ग्रॉइन कहते हैं वहां पे जाता है, और फिर जो पेशाब वाली जगह है, पेशाब करने वाली जगह है, आमतौर पे वहां पे भी हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई पथरी गुर्दे में है, गुर्दे के किसी हिस्से में, तो आमतौर पे वहां पे हमें दर्द इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा तो हमें वहां पे भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ होगी जैसे दबाव है। तो आप इन अलामात के साथ फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपका जो अहम टेस्ट करते हैं गुर्दे की पथरी को पकड़ने के लिए, वो मैं आपको जिक्र कर देता हूं। हमारे पास जो अक्सर लोग आते हैं, फर्ज करें कि उनको दर्द ज्यादा नहीं हुआ, तो आम तौर पे क्या होता है, उनको दबाव की वजह से अगर हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि हमें खून के कुछ ज़र्रात या आरबीसी मिले, या हीमाचूरिया कहते हैं, हीम खून को कहते हैं, और चूरिया का मतलब होता है, यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में जाना। तो या तो वो नज़र आ रहा होता है जिसको हम ग्रॉस हीमाचूरिया कहते हैं, या फिर वो जो आपका यूरिन का टेस्ट होता है, छोटे पेशाब का टेस्ट होता है, जो वो खूर्दबीन के नीचे या माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो इसे माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया कहते हैं। तो वहाँ से हमारे जहन में एक शक पैदा होता है कि हो सकता है कि ये पथरी का मसला हो, या फिर बाज़ औक़ात लोगों को क्योंकि दर्द ज़्यादा होता है, तो इन दोनों सूरतों में फिर हम उनका या तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे को हम कहते हैं KUB, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के, हम तीनों इन हिस्सों को देखना चाहते हैं। और इसके लिए हम आम तौर पे अगर अल्ट्रासाउंड करना हो, यानी अगर कुछ जो स्टोन होते हैं वो हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आते, उनको हम रेडियो ल्यूसेंट कहते हैं, और जो नज़र आ जाते हैं उनको हम रेडियो ओपेक कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो ये पथरियाँ हैं ये कैल्शियम की वजह से बनती हैं, चाहे वो कैल्शियम फास्फेट हो या कैल्शियम ऑक्सलेट हो, तो ये जो चीज़ें हैं एक्सरे पे नज़र आ जाती हैं। लेकिन अगर वो पथरी यूरिक एसिड की वजह से बने, या फिर एक सिस्टीन एक चीज़ होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अगर वो गोश्त खाते हों, तो उनमें भी फिर अगर कोई सिस्टीन की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से बने, तो वो एक्सरे पे नज़र नहीं आती। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों को कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिएं, और जब उनको छोटे पेशाब का दबाव महसूस होना शुरू हो जाए तो वो अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो अल्ट्रासाउंड पे भी अगर एक्सरे पे कोई पथरी ना मिले तो अल्ट्रासाउंड पे उसके चांसेस होते हैं मिलने के। लेकिन जो CT स्कैन एक होता है, यानी नॉन कंट्रास्ट के, जिसमें आपको कोई टीका नहीं लगाया जाता, सिंपल सादा तरीके से आपका जो CT स्कैन होता है, CT स्कैन से बनता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कि इसमें कंप्यूटर की मदद से जिस्म के किसी एक खास हिस्से के जो टोमोज होते हैं, यानी पार्ट्स होते हैं, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। और यहाँ पे हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं गुर्दे, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर की। तो CT स्कैन में वो तकरीबन तमाम पथरियां पकड़ी जाती हैं जो अगर हमें एक्सरे पे नहीं पकड़ी जाती। तो और भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिनकी अगरचे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि कहीं पथरी के साथ इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उस सूरत में WBC या वाइट ब्लड सेल बड़े हुए होते हैं, ताकि साथ एंटीबायोटिक दी जाए। जब एक दफ़ा आपका डॉक्टर आपकी तशखीस कर लेता है, तो कोशिश ये होती है कि आपको जो दवाइयाँ दी जाए उसमें एक तो हम अल्फा ब्लॉकर, एक मशहूर है, उसका जेनरिक नाम है टेम्सिलोसिन, वो दी जाती है कोई 10 दिन के लिए से लेके 2 से 3 हफ्ते के लिए, ताकि ये जो पथरी है इसको निकाला जाए। क्योंकि आमतौर पे अगर 5 मिलीमीटर से कम साइज़ की पथरी है वो खुद ही निकल जाती है, लेकिन अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज़ की हो तो फिर उसमें रुकावट आती है। ये जो मैंने पानी की बात की थी, ये पानी जब ज़्यादा पीना होता है जब आपने पथरी से बचना है, लेकिन एक दफ़ा अगर पथरी बन जाए तो उस वक्त डॉक्टर आपको यही तजवीज़ करता है कि आप वही पानी, इतना ही पानी पिएं जितना आपको ज़रूरत है। और आमतौर पे हम कहते हैं कि जो लीमू पानी होता है या लेमन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना, तो जो लेमन है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका पेशाब है अगर उसकी pH को बढ़ाया जाए, उसको अल्कलाइनाइज किया जाए, उसको अल्कली वाला बना दिया जाए, तो उसकी तेज़ाबियत कम हो जाती है, तो यूरिक एसिड जैसी पथरियाँ जो है वो खुद ब खुद भी निकल जाती हैं। तो अगर किसी को पथरी का साइज़ बड़ा हो और 10 मिलीमीटर के करीब है या 1 सेंटीमीटर के करीब है और ना निकल रहा हो, तो बाज़ वक़्त हमारे पास होता है कि हम बाहर से शुआएं मारते हैं, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है कि ये जो शुआएं हैं, जिस्म के बाहर एक मशीन होती है वो मारती है,
शॉक वेव उनका नाम है कि जो वो शुआएं हैं, और लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है पत्थर को तोड़ने के लिए। तो उसको 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो खुद ब खुद 1 से 2-3 हफ्ते में निकल आती हैं। जिन दिनों में ये निकलने का अमल हो रहा होता है, तो आपने जो यूरिन आप पास करते हैं, आप हर सूरत आप खुद उसको देखते हैं कि कहीं उसमें पथरी है या नहीं है, क्योंकि अगर पथरी निकलती है तो उस पथरी का जो मुआयना है, केमिकल एनालिसिस है लेबॉर्ट्री में, वो करना बड़ा ज़रूरी है ये जांचने के लिए कि ये किस किस्म की पथरी है। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की है, ये यूरिक एसिड की है, ये सिस्टीन की है, या फिर बाज़ एक स्ट्रू वाइट पथरी होती है। स्ट्रू वाइट का मतलब है जो 12 सिंगा होता है उसकी शक्ल की होगी, गुर्दे के अंदर होगी आमतौर पे, और उसके बाद ये कि ये बनती है अमोनियम से, मैग्नीशियम से और फॉस्फेट से या फॉस्फोरस से। फॉस्फेट उन लोगों में ज़्यादा होता है जो गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो पथरी अगर आपको मिलती है, उसका हिस्सा कोई मिलता है, तो वो आपने हर सूरत मुआयने के लिए उसको लेबॉर्ट्री को देना है अपने डॉक्टर से बात करके। और इसी तरह से एक और टेस्ट हम करवाते हैं कि 24 घंटे के लिए आप अपना जो यूरिन होता है, छोटा पेशाब है, वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसको लेबॉर्ट्री में डॉक्टर से बात करके आप लेके जाते हैं, ताकि 24 घंटे का जो आपका यूरिन है उसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, उसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है, इसी तरह से और भी जो बाकी ऑक्जिलेट है और फॉस्फेट है, तो ये सारी चीज़ों को और उसकी पीएच को, क्रेटिनिन को, कि कितना ये यूरिन में आ रहा है। क्योंकि एक सादा सा असूल जहन में आप याद रखें कि आपके पेशाब के अंदर ये जितनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी नीचे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि पथरी बनेगी, और जितनी ये कम आएंगी और गुर्दा जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, या वो खारिज ही नहीं होंगी, तो उतने कम चांसेस होंगे पथरी बनने के। एक बुनियादी सा असूल है। तो आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकता है अगर पथरी के साथ इन्फेक्शन भी हो। आपको जो, जैसे मैंने अल्फा ब्लॉकर, वो टैमसिलोसिन, इसका ब्रांड पाकिस्तान में मिल जाता है, तो वो रोज़ाना एक गोली देंगे। अगर आपको दर्द की शिद्दत है साथ, तो उसके लिए एक आम सी दर्द की कोई दवाई जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम है या आइबुप्रोफेन है, इनको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो वो दे सकते हैं। अब अगर तो ऐसे पथरी निकल जाती है, जैसे मैंने कहा था कि साइज कम है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ना निकले, फर्ज करें कि वो यूरेटर में मौजूद है, तो उसके बाद फिर हम एक छोटा सा जो कैमरा होता है वो डालते हैं। पहले यूरिथ्रा में जाता है वो जो पेशाब जहाँ से निकलता है बाहर, फिर वो पेशाब की जो थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें जाता है, और वहाँ से वो यूरेटर के अंदर जाता है। अब उस कैमरे की मदद से देखते हुए ये जो पथरी है इसको खींचा जाता है, जिसको हम बास्केट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो जो यूरिट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, यूरेटर का आपको बता दिया है कि गुर्दे और मसाने के दरमियान की जो ये नाली होती है, इसको यूरेटर कहते हैं, और स्कोप कहते हैं देखने के अमल को। जैसे माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है, टेलीस्कोप है, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए है। तो इसी तरह से ये जो यूरेट्रोस्कोप का मतलब है कि एक ऐसे कैमरे की मदद से देखना जो यूरेटर के अंदर जाके देख रहा है, तो यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं हम। और अगर कोई पथरी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, सख्ती का कैसे पता चलता है कि जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उस पर कुछ हम डिजिट्स लेते हैं, जिसको हम होन्सफील्ड नंबर कहते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये बहुत सख्त पत्थर है, जैसे सिस्टीन की वजह से सख्त बनते हैं, या बहुत सख्त नहीं है। अगर वो ज़्यादा सख्त नहीं है तो शुआएं जो होती हैं, वो जो एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, वो मारने के बाद ये पत्थर तोड़ा जाता है और इसको फिर निकाला जा सकता है। किनको शुआएं नहीं लगनी चाहिए? जो खवातीन हामला हों उनको नहीं लगनी चाहिए। वो खवातीन या मर्द जिनको इन्फेक्शन चल रही है, वो खवातीन या मर्द जो खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं या वो इसके फौरी बाद लेंगे, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको जो शुआएं हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो और जिस वक्त इन्फेक्शन भी हो किसी को पथरी के साथ, तो उसको भी हम परहेज़ करते हैं कि उसको शुआएं ना लगाई जाए। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि गुर्दे के अंदर अगर पत्थर मौजूद है, जैसे मैंने स्टेगहॉर्न की बात की, एक बड़ा पथरी मौजूद है, तो उस सूरत में फिर एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। वो ऑपरेशन क्या होता है? उसको हम जो परक्यूटेनियस लिथोटमी कहते हैं, पाइलोलिथोटमी के। परक्यूटेनियस का मतलब है कि जो एरिया है जहाँ पे गुर्दे मौजूद होते हैं, जैसे मैंने फ्लैंक की बात की थी, कमर की पीछे वाली साइड से वो अप्रोच करते हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा सुराख बना के और वहाँ पे कैथेटर डाल के उसके बाद उस पथरी को देखा भी जाता है, तोड़ा भी जाता है, लेज़र भी लगाया जा सकता है और उसके हिस्सों को वहाँ से निकाला भी जाता है। तो इसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस पाइलोलिथोटमी। और पहले ये ऑपरेशन हुआ करता था बड़ा, लेकिन अब ऑपरेशन नहीं करते। अगर आप गौर करें तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि उनको पथरी थी तो
ऑपरेशन हुआ था जिसको हम चीरे वाला ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन अब वो स्कोप डाल के ही सारा कुछ कर दिया जाता है। और आमतौर पे जब पत्थरी को शुआई से निकालें, यूरेट्रोस्कोपी से निकालें, तो क्योंकि जो पत्थरी होती है उसकी वजह से वहाँ पे जख्म हुआ होता है, चाहे वो यूरेटर हो या यूरेटर का पूरा एरिया हो सकता है वो, तो इसलिए कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए वहाँ पे एक स्टेंट रख दिया जाता है। स्टेंट क्या होता है कि एक नाली के अंदर एक छोटी सी नाली प्लास्टिक की रख दी जाती है या किसी भी मटेरियल की, ताकि वो ज़ख्म जब ठीक हो रहा हो तो ये ना हो कि ये नाली मुस्तकिल तौर पे बंद ना हो जाए फाइब्रोसिस की वजह से या ज़ख्म के जब ठीक होने के दौरान जो टिश्यू बनता है उसकी वजह से। तो पत्थरी जो होती है गुर्दे की, उसके बारे में आपके पास बुनियादी इल्म ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बुनियादी इल्म हो। आपको पता हो कि जब आपका एक दफ़ा एनालिसिस हो जाता है, आपकी पत्थरी का एनालिसिस हो जाता है, आपके पेशाब में आने वाला कौन सा जो एलिमेंट है कि वो कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है, फास्फोरस ज़्यादा आ रहा है, ऑक्सलेट ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बाद फिर ये फैसले किए जाते हैं कि आपको कौन से खाने डॉक्टर बताएगा कि ये नहीं खाने। बाज़ लोगों को कहा जाता है कि आपने खुश्क मेवाजात नहीं खाने, बाज़ लोगों को कहा जाता है कि आपने पालक नहीं खाना, चुकंदर नहीं खाना। इसी तरह लोगों को और भी जो ये गोश्त होता है, अंडा होता है, मछली होती है, ये चीज़ें मना की जाती हैं कि आप ये ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये पत्थरी जो होती है गुर्दे की या गुर्दे के जो पूरे ये मसाने तक का हिस्सा है उसको बढ़ावा भी देती है। और 50% ऐसे लोग होते हैं जो एक दफ़ा इससे सेहतयाब हो जाते हैं, तो इसके बाद फिर दोबारा से उनको पत्थरी होने की चांसेस या रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपनी खुराक को, आपकी जो पत्थरी किस वजह से बनी है उसकी रोशनी में डॉक्टर के मशवरे से अपनी खुराक को तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी है। पानी का, जब मैं बता चुका हूँ, पीना ज़रूरी है। और कोशिश करें कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो पत्थरियों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते अगर वो दर्द नहीं कर रही होती। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे ख़राबी की तरफ जाते हैं और खुदा न खास्ता एक ख़ास टाइम पे आके ये गुर्दे मुकम्मल तौर पे ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।